परमेश्वर प्रभु अपरंपार आशीष की वर्षा कीजिए प्रभु। इनके घरों में इनके खत्ते सदा भरे रहें यीशु के नाम से प्रभु। परमेश्वर के बिजनेस इनकी जॉब में प्रभु आप उन्नति दीजिए प्रभु। खुदावंत प्रभु सचमुच धन और महिमा दोनों इनके जीवन में बढ़ते जाएं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर दीनता के साथ ये ऊंचे होते जाएं प्रभु जी। खुदावंत प्रभु तूने कहा सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ प्रभु। जब इन्होंने तेरे भंडार को में अपनी टाइट को बोया है प्रभु, स्वर्गीय भंडारों से प्रभु वो आशीष लौटाई जाए 100 गुना करके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस नाप से इन्होंने नापा है उसी नाप से प्रभु आप दबा दबा के हिला के उभरता हुआ इनकी गोद में डालें परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन्हें अच्छी हेल्थ दीजिए प्रभु। हर नाश करने वाले को घुड़कते हैं प्रभु, इनके फल कच्चे ना गिरे प्रभु, इनकी उपज नाश ना हो प्रभु। ये एक मनोहर जाति कहलाएं प्रभु जी। चारों तरफ प्रभु इनके घर में तेरी शांति और आनंद सदा बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक का बीज प्रभु टाइट दान स्पेशल सीड आज स्वर्ग में ग्रहण किए जाएं प्रभु, और तेरी आग उतरे प्रभु और सचमुच इन्हें ब्लेस करे प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ। अगर हमारे पास उपजाऊ भूमि है हम ब्लेस्ड हैं, जहाँ पे हम बो के काट सकते हैं। ब्लेसिंग सचमुच आज लोगों को ब्लेसिंग केवल पैसा दिखता है। ब्लेसिंग केवल पैसा नहीं है, ब्लेसिंग है आपकी अच्छी हेल्थ, आपके आज्ञाकारी बच्चे, आपकी लाइफ में एक अभिषिक्त का होना, एक सही अगुवाई आपकी ब्लेसिंग है। हालेलुया। आप जानते हैं जिनके जीवन में एक अभिषिक्त है आपके लिए प्रार्थना करने वाला, आप ब्लेस्ड हैं, सुपर ब्लेस्ड हैं आप। और इन अंतिम दिनों में बाइबल में लिखा है सबसे अधिक शैतान एक ही काम करेगा, भीड़ को कलीसिया को सही अगुवाई से निकालेगा, लोगों को अगुवाई से अलग करेगा। आपको ध्यान रखना है, जहां से तुम आजाद हुए, तुम्हारी डिलीवरेंस हुई, तुम्हें छुटकारा मिला, आज़ादी मिली, उद्धार मिला, शांति मिली, तुम्हारा आत्मिक जीवन बढ़ा, मैं सच बता रही हूँ, आप उसी अगुवाई में अगर चलते रहेंगे 101% आप यीशु को मिलेंगे। आमेन। शैतान बाइबल में लिखा है ऊपर उठने से पहले मनुष्य के अंदर नम्रता आती है और नीचे गिरने से पहले घमंड आता है। अपने आप को हर तरह के घमंड से बचा के रखिए। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? हर तरह के घमंड से बचा के रखिए। ये अंतिम समय है, बाइबल में लिखा है इस समय पर लोग स्वार्थी समझते हैं, जो केवल अपने विषय में सोचता है, दूसरे के विषय में नहीं, अपने हित की चिंता करता है, दूसरे के हित की नहीं। ढीठ, कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे हम। डींग मार, बड़ी बड़ी जो है नहीं है वो डींगे हाँकना। और आज आपको बाइबल कहती है अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर को नहीं सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे।
हमें बहुत ही ध्यान रखना है इस समय पर, क्योंकि शैतान को अगर आपको भटकाना है तो क्या करेगा? हम एक भेड़ हैं अगर, हाँ, और भेड़ को अगर गलत दिशा में लेके जाना है तो उसको सबसे पहले उस झुंड को क्या करना होगा? उस भेड़ को क्या करना होगा? हाँ, उस झुंड से अलग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो झुंड क्या है? चरवाहे के पीछे चल रहा है, और अगर वो व्यक्ति उस झुंड का हिस्सा है तो वो उस अगुवाई में चलता रहेगा। तो सबसे पहले शैतान क्या करेगा? उस व्यक्ति को उस झुंड से जो अगुवाई में चल रहा है, जो चरवाहे के पीछे चल रहा है, जो अपने अगुओं के पीछे चल रहा है, उस झुंड से अलग करेगा। क्योंकि झुंड तो चल रहा है चरवाहे के पीछे, अब उस झुंड से अगर अलग करेंगे तब उस भेड़ को भटका सकते हैं। समझ आ रही है? इस अंतिम दिनों में शैतान क्या करेगा? आपको झुंड से अलग करेगा। झुंड में क्या होती है? सुरक्षा होती है। कभी भी शिकारी झुंड पे अटैक नहीं करता। समझ रहे हैं? वो किस पे अटैक करता है? अकेले जन के ऊपर। जब वो अकेला हो जाता है, झुंड से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद क्या होता है? कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि चरवाहा तो झुंड को हरी हरी चराइयों के पास लेके जाता है ना, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है। लेकिन जब वो अलग हो जाता है तो उसको नहीं पता हरे चरवाही कहाँ पर है, उसको नहीं पता सुखदाई जल के झरने कहाँ पर हैं। अब वो अकेला भटक रहा है, और जब अकेला भटक रहा है तो कमजोर भी हो गया है। और फिर क्या करता है शैतान? अकेला पाकर उसको फाड़ खाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए बाइबल में अंत के दिनों के विषय में लिखा है कि झुंड में रहना, आत्मिक अगुवाई में बने रहना, चलते जाना बहुत अधिक जरूरी है। हालेलुया! समझ रहे हैं आप? और कभी भी दुष्ट जो है वो विचार डालता रहे, और तुझे क्या जरूरत है झुंड की, तू तो अकेला ही बहुत है। ये विचार कौन डालेगा? शैतान। शैतान ने क्या विचार डाला था हव्वा के अंदर? कि परमेश्वर की अधीनगी में मत रहो, तुम ये फल खा लो, तुम परमेश्वर से भी महान बन जाओगे। और उसको क्या किया? परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग निकाल के क्या करा? मूर्ख बनाया उसको। बुद्धिमान नहीं बनाया, मूर्ख बनाया। ऐसे ही आज वो कहता तो है कि तू बुद्धिमान बन जाएगा, पर लोग मूर्ख बन जाते हैं उसकी बात सुन के। समझ रहे हैं? और वो प्रेजेंस से निकल जाते हैं और उसके बाद शैतान का शिकार बन जाते हैं। और कोई भी ब्लेसिंग जो हमें लगता है कि प्रभु की हजूरी से बाहर है, वो ब्लेसिंग नहीं है, वो कर्स है, वो श्राप है। मैं जस्ट आज एक वचन पढ़ रही थी, जकरिया की किताब मलाकी से पहले है, जाके इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। उसका अगर हम 12 पढ़ें, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपनी गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे, आपस में फूट। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर के सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़े खच्चर ऊंट गधे वरन जितने पशु उसकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही बीमारी से मर जाएंगे।
अब जानते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हाथ उठाना, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हाथ उठाना, परमेश्वर की सामर्थ्य के विरुद्ध बोलना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना, प्रभु के कामों के विरुद्ध बोलना। आज अगर आप देखेंगे अन्य भाषाओं का विरोध होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय पर, जितना पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम उठाए ही नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा ही वो छाप है, वो बयाना है जिसके द्वारा हमारे जीवन में छाप लगी है कि हम स्वर्ग उठाए जाएंगे। और आज उसी पवित्र आत्मा का विरोध बड़ी ताकत से लोग कर रहे हैं। और बाइबल, परमेश्वर कहता है जो यरूशलेम से लड़ाई करेंगे, समझ रहे हैं? वो कौन है? चर्च, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना वाला चर्च, वो आज का यरूशलेम है ना। तो वो लिखा है कि जितनी जातियां चर्च के विरोध में खड़ी होंगी, जितनी जातियां, बाइबल क्या कहती है? उनका मांस सड़ के झड़ जाएगा, उनकी आंखें गोलके बोलते हैं इनको, गोलकों में उनकी आंखें सड़ जाएंगी और मुंह में उनकी जीभ सड़ जाएगी। अगर आप देखें आज कैंसर किस तरह के हो रहे हैं, हाँ, जीभें सड़ रही हैं, आंखें सड़ रही हैं, मुंह सड़ रहे हैं बोलने वाले। जितनी जातियां परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ी होंगी, बाइबल कहती है उनका वो हाल होगा। इसीलिए याद रखें, खुदा का डर अपने मुंह में, अपने कानों में, अपने आंखों में, खुदा का डर। क्या बोलते हो, क्या सुनते हो और क्या करते हो? खुदा का डर, प्रभु का भय का आत्मा डेली मांगो इस समय, अंतिम समय में। नहीं तो शैतान इतना डींग मार और इतना घमंडी बना देगा कि आप क्या कर रहे हो आपको खुद नहीं पता लगेगा और आपको लगेगा आप गलत होते हुए भी सही हो। समझ रहे हैं आप? तो ये जब मैं पढ़ रही थी आज सुबह, एकदम से खुदा ने बात की और प्रभु ने कहा उनके, केवल उनके नहीं, उनके जानवरों को भी ये बीमारी लग जाएगी। आपने देखा ना, पिछले दिनों एक ऐसी बीमारी आई थी, जानवरों के इतने मोटे मोटे, कभी देखा नहीं था ऐसा, हाँ, फोड़े निकल गए थे, पूरे शरीर गांठों से खत्म हो गए थे। ये ऐसे नहीं होता कि हाँ जी अचानक से ये वायरस आ गया, पहले क्यों नहीं आ गया, पहले क्यों नहीं होती चीजें? पाप बढ़ रहा है, लोगों के अंदर से खुदा का डर निकल गया है। वो कहते हैं हम ही है, हम जो करेंगे बस वही है। इंसान अपने आप को इंसान ही नहीं मानता आज, वो कहता है मैं खुदा से भी बड़ा हूं। और उसका हश्र आज हम देख रहे हैं। जितनी भी चीजें दुनिया में आई हैं वो पाप के कारण आई हैं। सदोम अमोरा में आग आई थी पाप के कारण। तो हमें याद रखना है, बाइबल कहती है मनुष्य अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने, उससे ज्यादा नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत दीनता और नम्रता के साथ, अगर धर्मी जन आपको डांट रहा है ना, तो समझ लो तेल आ रहा, अभिषेक आ रहा आपकी लाइफ के ऊपर। अगर आपकी इस अंतिम समय में अगर आपकी करेक्शन हो रही है ना, आप सुपर ब्लेस्ड हो, सुपर ब्लेस्ड। क्योंकि वही चीज के कारण हो सकता है आपका रैप्चर छूट जाए। और अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो समझ लो आप सुपर ब्लेस्ड हो कि वो कमी आप में से निकाल के आपको प्रभु से मिलने का आपका रास्ता साफ किया जा रहा है। हालेलुया। तो इस अंतिम दिनों में किसी को किसी की परवाह नहीं है आज की डेट में, लेकिन अगर आपकी परवाह की जा रही है ना, तो समझ लो सच में मैं बोल रही हूँ, हो सकता है वही एक रीजन हो, आपको लग रहा है नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं भाई ये रीजन है, इसके कारण तू रह सकता है। समझ रहे हैं? और आपको डांटा जा रहा है या कुछ बोला जा रहा है या वचन चुभ रहा है, तो अच्छा है, अच्छा है, वो कांटा निकलेगा, पूरी सफाई, एक भी दाग ना रहे आपके अंदर, एक भी झुर्री ना रहे आपके अंदर, एक भी दाग ना रहे आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया।
और जब वचन सुने अपने मन को कठोर ना करो, उसे ग्रहण करो और मान लो, क्योंकि शैतान इतना कठोर कर देता है कि कोई असर नहीं। आपको लगेगा नहीं नहीं, और होगा, क्योंकि लोग अपनी अभिलाषाओं से प्रेम करेंगे, यीशु से नहीं। प्रभु का प्रेम अपने अंदर बना के रखना भी, मैं सच में बता रही हूँ आपको, बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय पर। वो पहले तो हमने बहुत प्यार किया प्रभु को, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल, क्योंकि अभिलाषाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए संसार को लिमिट में करो और आत्मा में बढ़ना शुरू करो। समझ रहे हैं? इंसान की उतनी ज़रूरतें हैं, वही चीज़ें हैं, वही सिस्टम है, कुछ भी बदला नहीं है। हमें लग रहा है बहुत कुछ बदल गया, हाँ, शैतान ने भरमा दिया है बस। हालेलुया, प्रभु ब्लेस करे आपको। थैंक यू जीसस। हालेलुया। नम्र होते जाओ और नम्र होते जाओ, खुदा आपको उठाता जाएगा। और हर दिन प्रभु से, पवित्र आत्मा से कहो, मुझे तोड़। अगर मेरे अंदर कोई चीज़ ऐसी हो गई है प्रभु, और उसे तोड़, तोड़ प्रभु। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें निर्मल करेगा पर ताके, है ना। एक यहाँ पे 13:9 में भी लिखा है, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूँगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और ये मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन से लोग जो आग में परखे जाएंगे, जो परीक्षाओं में से निकाले जाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत तकलीफों हो रही है, सेक लग रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, तकलीफों से निकल रहे हैं, प्रभु में चलने के बावजूद ये वो लोग हैं, बाइबल में लिखा है, मैं उनको निर्मल करूंगा। भीड़ सिर्फ चंगाई वाली है, परमेश्वर उनके विषय में नहीं बोलेगा। एक भीड़ केवल रोटी खाने वाली है, प्रभु उनके विषय में भी नहीं बोलेगा कि ये मेरी निज प्रजा है। पर एक भीड़, क्या परमेश्वर ने अपने आप को उन लोगों पे प्रकट किया, उन लोगों के ऊपर आत्मा भेजा जिनको चंगा किया था? बोलो, नहीं। क्या रोटी खाने वाली भीड़? नहीं। लेकिन कौन सी भीड़ थी जिनके ऊपर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया था? जो यीशु के समान सताए गए थे, उन परीक्षाओं से निकले थे, वही लोग थे जिनके ऊपर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया था। हालेलुया। और आज आपको पता नहीं, वो भीड़ हो सकता है केवल चंगाई लेने के लिए आई हो, एक भीड़ केवल रोटी खाने वाली हो, सिर्फ आशीषें पाने वाली हो, लेकिन एक भीड़ जिसके ऊपर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया था, वो भीड़ थी 120 लोग। वही लोग थे जो यीशु की बाट जो रहे थे, सब चीज़ों से अलग करके, अपनी अभिलाषाओं से अपने आप को हटा के, यीशु की परीक्षाओं में से निकल के, लोगों का सताव सह के, जिन्होंने अपने आप को सोने के समान उस दुख की भट्टी में से निर्मल किया था और उस विश्वास को छोड़ा नहीं था। वो लोग हैं जिनसे यीशु मिलने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो भीड़, वो तीसरी भीड़ थी, याद रखिए। आज आपको देखना, आप कौन सी भीड़ में शामिल हैं। क्या यीशु अपना मुख तुम पे प्रकट करेगा, या अभी भी हम दुनियादारी की, समाज की, रिश्तेदारों की, पैसे की, दुनिया जहान की चिंताओं में खोए हुए हैं, या हम अपने आप को यीशु के लिए तैयार कर रहे हैं?
आपको जांचना अपने आप को। हालेलुया। केवल चंगाई वाली भीड़ बन के मत रहो, केवल रोटी खाने वाली भीड़ बन के मत रहो, यीशु को खोजने वाली भीड़ बन जाओ, यीशु के लिए बाट जोने वाली भीड़ बन जाओ, परीक्षाओं में से निकल के स्थिर रहने वाली भीड़ बन जाओ। यीशु का अपने मुख का प्रकाश आप पे चमकाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जितने लोगों के कार्ड बने हैं साइड में आ जाएंगे इधर।